गुड मॉर्निंग कलिसिया। आज का जो डिवोशन का शीर्षक है हमारी ज़िंदगी विश्वास से। आइए वचन क्रम बढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री चौथा अध्याय और चौथा अध्याय छठा वचन आपके सामने पढ़ता हूँ। वहाँ पे पौलुस किस तरीके से कहते हैं वो देखिए। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। यहाँ पर मैं जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है हमें कि पौलुस जो अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय में इन पत्री को लिख रहे हैं, राइट। वो अपनी ज़िंदगी के अंत में ये बातों को कह रहे हैं। ये सेम वही पौलुस है जो काफ़ी क्रूर था, जो काफ़ी कठोर था और जो काफ़ी ताकतवर था और जो खुद के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति था, राइट। लेकिन ये सेम वही पौलुस है जो मसीह पे विश्वास करने के बाद इतना नम्र और इतना बदलावट से भर चुका है, राइट। हम यहाँ पे पौलुस की वो बातों से पता चलता है, मसीह में विश्वास करने के बाद उसकी ज़िंदगी के इस अंतिम समय में जो बातें वो बोलता है, वो शांति, वो धीरज, वो नम्रता, वो परमेश्वर के सारे गुण हमें यहाँ पे देखने मिलता है पौलुस की इन बातों में, राइट। ऐसा लगता है कि पौलुस ने अपनी ज़िंदगी में अपने मसीह जीवन के सफ़र में परमेश्वर से काफ़ी कुछ सीख लिया है उसने, राइट। इसलिए उसकी ज़िंदगी में ये बदलावट को हम एक अलग बदलावट को देखते हैं, राइट। ये बदलावट आखिर कैसे संभव हुआ पौलुस की ज़िंदगी में। अगर हम रोमियो के पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें देखने मिलता है कि पौलुस ने हर दिन, रोमियो के पहला 17 वचन, उसमें इस तरीके से लिखा है कि हर एक विश्वासी जो है, हर एक धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहता है। आमीन। यानी पौलुस ने इस बात के लिए अनिवार्य अपने आप के लिए कर लिया था कि मेरे लिए हर दिन जीना विश्वास से ही जीना है। मुझे हर दिन, मुझे स्वयं की योजना, स्वयं की बुद्धि के अनुसार नहीं जीना। मुझे मेरी जिंदगी की जो नींव है वो विश्वास बनाना है। और वो ये भी कहते हैं कि हर एक विश्वासी की जो जिंदगी है वो विश्वास के ऊपर निर्भर होनी चाहिए, राइट। उसकी ज़िंदगी की जो शुरुआत है और वो अंत जो है वो विश्वास के कारण ही होना चाहिए। आमीन। यानी पौलुस ने हर वक्त अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो उसके साथ अच्छी चल रही हो परिस्थितियाँ, चाहे उसकी परिस्थितियाँ बहुत बुरी भी हो, हम देखते हैं कि पौलुस अपने दुख के समय में भी परमेश्वर की आराधना करता है और वो अपने आनंद समय में भी परमेश्वर की महिमा ही और स्तुति ही कर रहा होता है, राइट। और वो अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय में कहता है वो आश्वासन के साथ कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, राइट। यानी वो हर दिन विश्वास से जिया है, उसने ऐसी ज़िंदगी जिया है, राइट। आज परमेश्वर हम सब से ये उम्मीद करते हैं, हम सब से ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और हर दिन, चाहे हम कोई भी परिस्थितियों से, कोई भी दुखों से क्यों ना गुजर रहे हो या फिर हम नहीं भी गुजर रहे हो, परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को जो नींव है वो परमेश्वर को बनाए। यानी हमारी जो ज़िंदगी है वो विश्वास वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। उसका जो वचन कहता है वो वैसा हम करने वाले बने, राइट। और ये भरोसा रखे कि परमेश्वर हमारी बातों को ठीक करेगा, परमेश्वर हमारे कार्यों को करेंगे। और जब हम परमेश्वर में भरोसा कर रहे होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम अपने आप को शांत रखते हैं, उस समय हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रखते हैं, राइट। उसके कार्यों को देख रहे होते हैं हम। और तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों में हमारे धीरज को बढ़ाता है, हमारे सहनशीलता को बढ़ाता है। वो हमारे अंदर वो भलाई, वो नम्रता में, हमें धीरज में वो हमें बलवंत करता है। कब? जब हम विश्वास कर रहे होते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर हम सबको आज निमंत्रण देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो हर दिन विश्वास से करें, ना कि अपनी बुद्धि, ना कि लोगों के ज्ञान के अनुसार। आमीन।